ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 28। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में तरंग उपज के और शब्द करके लीन होता है, तैसे ही ब्रह्मा कह के जब अंतर्धान हो गए तब देवता अपनी वांछित दिशाओं को गए और कई दिन अपने स्थान में रहे। फिर अपने कल्याण के निमित्त उनके नाश करने को उठ के युद्ध को चले। प्रथम उन्होंने शंख बजाए, जिनसे प्रलय काल के मेघों के गर्जने के समान शब्द से सब स्थान पूर्ण हो गए। निदान पाताल छिद्र से शब्द सुन के दैत्य निकले और आकाश मार्ग से देवताएं और युद्ध होने लगा। बर्छी, बाण, मुद्गल, मुसल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड़, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि शस्त्र अस्त्र परस्पर चलने लगे। चक्र, मुसल, त्रिशूल आदि शस्त्र ऐसे चले ऐसे गंगा का प्रवाह चलता है। देवताओं और दैत्यों के समूह नष्ट होते गए, अंग फट गए, शीश भुजा कट गए और जैसे समुद्र के उछलने से पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है, तैसे ही रुधिर से पृथ्वी पूर्ण हो गई और आकाश दिशा में अग्नि का तेज बढ़ गया। वो भी ऐसा बढ़ा जैसे प्रलय काल में 12 सूर्य का तेज होता है। बड़े पहाड़ों की वर्षा होने लगी और रुधिर के प्रवाह में पहाड़ ऐसे भ्रमते फिरते थे जैसे समुद्र में तरंग और भंवर फिरते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा युद्ध हुआ कि क्षण में पहाड़ और शस्त्र के प्रवाह, क्षण में सर्प, क्षण में गरुड़ आदि दिखे और अप्सरागण अंतरिक्ष में भासे। क्षण में जलमय हो जावे और क्षण में सब स्थान अग्नि से पूर्ण हो जावे। क्षण में सूर्य का प्रकाश भासे और क्षण में सर्व ओर से अंधकार भासे। निदान महाभयानक युद्ध होने लगा। दैत्य आकाश में उड़ उड़ के युद्ध करे और देवता वज्र आदि शस्त्र चलावे। और जैसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हैं, तैसे ही दैत्यों के अनेक समूह गिर के भूमि लोक में आ पड़े और उनमें किसी का सिर, किसी की भुजा और किसी के हाथ पैर कटे हैं। वृक्षों और पहाड़ों के समान उनके शरीर गिर पड़े और अनेक संकट को देवता और दैत्य प्राप्त हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवताओं का धैर्य नष्ट हो गया और युद्ध त्याग के अंतर्धान हुए और 35 वर्ष के उपरांत फिर युद्ध करने लगे। कभी 5 व 7, कभी 8 दिन के उपरांत युद्ध करते थे और फिर छिप जाते थे। ऐसे विचार कर छल से ये उनसे युद्ध करे। कभी दाम व्याल कट के निकट जावे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे दौड़ने लगे और इधर उधर देख के मारने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने बहुत उपाय किया, तब युद्ध के अभ्यास से दाम व्याल कट भी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे और अपने देह आदिक में उनको अहंकार फुराया। हे रामचंद्र जी, जैसे निकटता से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता, तैसे ही अतिशय अभ्यास से अहंकार फुराता है, अन्यथा नहीं फुरता। जब अहंकार उनको फुरा, तब पदार्थों की वासना भी फुराई और फिर यह फुरा कि हम दाम व्याल कट है, किसी प्रकार जीते रहे।
इस इच्छा से वे दीन भाव को प्राप्त हुए और भय पाने लगे। इस प्रकार हमारा नाश होगा, इस प्रकार हमारी रक्षा होगी, वही उपाय करें जिससे हम जीते रहें। इस प्रकार आशा की फांस में बंधे हुए वे दीन भाव को प्राप्त हुए और आपको देह मात्र में आस्था करने लगे कि देह रूपी लता हमारी स्थिर रहे, हम सुखी हो, इस वासना संयुक्त हो और पूर्व का धैर्य त्याग के वे जानने लगे कि यह हमारे शत्रु नाश करता है, इनसे किसी प्रकार बचे। उनका धैर्य नष्ट हो गया और जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, तैसे ही उनकी शोभा जाती रही। खाने पीने की वासना फुराई और संसार की भयानक गति को वे प्राप्त हुए। तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे और ढाल आदि आगे रखे। वे अहंकार से ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इस चिंता में इन सबके हृदय में फंस गए और शने शने वे युद्ध करने लगे। जब देवता शस्त्र चलावे तब वे बच जावे और भयभीत होकर भागे। अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने चरण रखा और वह महादीन हो गए और ऐसे हो गए कि यदि कोई उनके आगे आ पड़े तो भी उनको वे न मारे। जैसे काष्ठ से रहित अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करती, तैसे ही वे निर्बल हो गए। उनके अंग काटे जावे तो वे भाग जावे और जैसे समान शूर युद्ध करते हैं, तैसे ही युद्ध करने लगे। हे रामचंद्र जी, कहाँ तक कहो, वे मरने से डरने लगे और युद्ध न कर सके। तब देवता वज्र आदि से उनको प्रहार करने लगे, जिनसे वे चूर्ण हो गए और भयभीत होकर भागे। निदान दैत्यों के सब सेना भागी और जो देश देशांतर से आए थे वह भी सब भागे। कोई किसी देश को, कोई किसी देश को, पहाड़, कंदरा और जल में चले गए और जहाँ जहाँ स्थान देखा वहाँ वहाँ चले गए। निदान जब दैत्य भयभीत होकर हारे और देवताओं की जीत हुई तो दैत्य भाग के पाताल में जा छिपे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवता प्रसन्न हुए और देवताओं का भय पाके दाम व्याल कट पाताल में गए और संबर से भी डरे। संबर प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि का रूप था। उसका भय करके दाम व्याल कट 7वें पाताल में गए और दैत्यों के मंडल को छेद के जहाँ यम किंकर रहते हैं उसमें कुकुहा नाम होकर जा रहे। नरक रूपी समुद्र के पालक यम किंकरी ने दया करके इनको बैठाया। जैसे पापी को चिंता प्राप्त होती है, तैसे ही इनको स्त्रियां प्राप्त हुई। उनके साथ 7वें पाताल में रहे। फिर इनके पौत्र पुत्रादिक बड़ी संतानें हुई और उन्होंने सहस्त्र वर्ष व्यतीत किए। वहाँ उनको यह वासना दृढ़ हो गई कि यह मैं हूँ, यह मेरी स्त्री है, और पुत्र कलत्र बांधवों में बहुत स्नेह हो गया। एक काल में वहाँ अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ काम के लिए आए और उसको देख के सब किंकर उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। पर दाम व्याल कट ने, जो उसकी बढ़ाई न जानते थे, उसे किंकर समान जान के प्रणाम न किया। तब यमराज ने क्रोध किया और समझा कि ये दुष्ट मानी है, इनको शासना देनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके यम ने किंकरों को सैन्य की इनको परिवार संयुक्त अग्नि की खाई में डाल दो। यह सुन के
वे रुदन करने और पुकारने लगे, पर इनको उन्होंने डाल दिया और परिवार संयुक्त नरक की अग्नि में वे ऐसे जले जैसे दावाग्नि में पत्र, टास, फूल, फल संयुक्त वृक्ष जल जाते हैं। तब मलिन वासना से वे क्रांत देश के राजा के धीवर हुए और जीवों की हिंसा करते रहे। जब धीवर का शरीर छूटा तब हाथी हुए, फिर चील हुए, फिर बगुले हुए, फिर त्रिगर्त देश में धीवर हुए और फिर बर्बर देश में मच्छर हुए और मगध देश में कीट हुए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दाम, व्याल, कट तीनों वासना से अनेक जन्म पाए और फिर कश्मीर देश में एक ताल है, उसमें ये तीनों मच्छर हुए। वन में अग्नि लगी थी, इसलिए उसका जल भी सूख गया। अल्प जल उष्ण रहा, उसमें रहते हैं और वही जल पान करते हैं। मरते हैं न जीते हैं, उनकी जो संपदा है उसको भी नहीं भोग सकते, चिंता से जलते हैं। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव अनेक बार जन्मते हैं, जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं और जल के भंवर से तृण भ्रमता है, तैसे ही वासना भ्रम से वे फिरे। अब तक उनको शांति नहीं प्राप्त हुई। अहंकार वासना महादुख का कारण है। इसके त्याग से सुख है, अन्यथा सुख कदाचित नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने तुमको दाम, व्याल, कट का न्याय कहा है। उनकी नाई तुम मत होना। अविवेकी का निश्चय ऐसा है कि अनेक आपदा को प्राप्त करता है और अनंत दुख भुगाता है। कहा संबर दैत्य की सेना के नाथ और देवताओं के नाश करता, और कहा तो जल के मच्छ हो जर्जरी भाव को प्राप्त हुए। कहा वह धैर्य और बल जिससे देवताओं का नाश करना और भगाना और आप चलायमान न होना, और कहा क्रांत देश के राजा के किंकर धीवर होना। कहा वह निरहंकार चित्त, शांति, उदारता और धैर्य, और कहा वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना। इतने दुख और आपदा केवल अहंकार से हुए हैं। अहंकार से संसार रूपी विष की मंजरी शाखा प्रति शाखा बढ़ती है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक अनेक दुख और आपदा को प्राप्त होता है। इससे तुम अहंकार को यत्न करके मार्जन करो। मार्जन करना यह है कि अहम वृत्ति को असत रूप जानो कि मैं कुछ नहीं। इस मार्जन से सुखी होंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी अमृत का चंद्रमा है और शीतल और शांत रूप उसका अंग है। अहंकार रूपी मेघ से वह अदृष्ट हुआ नहीं भासता। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्म रूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे। जब अहंकार रूपी पिशाच उपजा तब तो दाम, व्याल, कट तीनों माया रूप दानव सत होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं। अब तक वे कश्मीर के ताल में मच्छ रूप से पड़े हैं और सिवाल के भोजन करने को यत्न करते हैं। जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते हैं।
हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।